नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि रवाहु तिर्मिज़ी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अबदल आबिदीन व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन दहरद दाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी पैदा करदा मखलूकों में इंसान को फजीलत बख्शी। मुख्तलिफ इनामात, मेहरबानियों, करम नवाजियों, करम बख्शियों से इसको मालामाल किया। इसकी बख्शिश के असबाब और उसकी राहें अपने फजल ख़ास से इसके लिए कुशादा फरमाई। जहाँ अल्लाह के मुक़र्रब तरीन बंदों हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इंसानों को मुख्तलिफ़ राहों से आगाह किया, उसमें अल्लाह के सामने तौबा करने की राह भी बताई। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। ये अस्हार सहर की जमा है। सहर का वक़्त तहज्जुद का वक़्त है। तहज्जुद में उठना, तहज्जुद में बेदार होना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, ये तमाम अम्बिया अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मुफस्सिरीन बेशुमार गुज़रे हैं, उनमें काजी सनाउल्लाह पानीपती इनकी तफसीर मज़हरी है।
खुद भी बड़े नामवर हैं और उनकी तफसीर भी नामवर है। सूरत बनी इसराइल में जहाँ तहज्जुद का जिक्र आया, फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, वो लिखते हैं कि तहज्जुद के नवाफिल सुन्नत मुअक्कदा है। नहीं समझे बात जी? सुन्नत मुअक्कदा जानते हो? जिसके नाम पढ़ने पर गुनाह है, सज़ा है, नाम पढ़ने वाला मुजरम है। ख्याल, क्यास, गुमान, दलाइल, कराइन इस बात की मुअय्यद और इसकी तौसीक करते हैं कि बंदे को तहज्जुद में ज़रूर उठना चाहिए। अल्लाह का कोई मुक़र्रब नबी अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ऐसा नहीं गुज़रा जो तहज्जुद में बेदार नहीं हुआ, तहज्जुद में अल्लाह से नहीं मांगा उसने। शुक्र समझें कि काजी साहब ने सुन्नत मुअक्कदा कहा, बाकियों ने तस्लीम नहीं किया। अगर वो भी कह देते जी एक छठी नमाज थी जिसका पूरा करना बहुत दुश्वार है, बातें तो हमेशा आसान ही हुआ करती। तो अल्लाह ने इस वक्त ख़ास में कुछ लोगों की तारीफ़ फरमाई। यूँ कह लो कि कुछ लोगों की इज़्ज़त को चार चांद लगाए। और उनकी शान में ये कलिमात इरशाद फरमाए, व बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, शहर में बवक्त सहर अल्लाह के सामने तौबा करने वाले, आजिज़ी करने। एक है कलमा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं आ रहे हैं ठहर जरा अस्तगफिरुल्लाह, ये और बात है। इसके माने का लिहाज रखते हुए कि इस कलमे खैर से मुराद क्या है जो मैं कह रहा हूँ। अब मौलवी तो इसकी गिरदाने भी चढ़ा छोड़ते हैं। वो वहाँ तक ले जाते हैं वहुवा मुस्तगफिर। तो यहाँ मुराद क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर बख्शिश मांगता हूँ, मुआफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह, अल्लाह से तालिब माफ़ी हूँ। किस बादशाह से कहा है? किस मालिक से कहा है? किस मौला से कहा है? वज़ाती की, वज़ात आली किस शान की मालिक है, जिसको आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने या ज़ल जलाली वल इकराम के कलिमात से याद किया। या ज़ल जलाल वल इकराम,
या रब्बल अर्शिल अज़ीम, या मालिकुल मुल्क, या कादिर, या मुक़्तदिर, या मुहैमिन, बेशुमार अल्लाह के अस्माए सिफाती से याद किया। वो अल्लाह दूसरे पैतरे से समझ लो, आपकी मेरी ज़ुबान बनाई किसने? बोले। सोच बनाई किसने? दिमाग किसकी मलकियत? दिल किसने बनाया? सीना किसने बनाया? ये मुंह के लब किसने बनाए? नाक किसने बनाया? आँखें किसने बनाई? पेशानी किसने बनाई? अबरू किसने बनाई? पीठ किसने बनाई? राने किसने बनाई? पिंडलियाँ किसने बनाई? पाँव किसने बनाए? हाथ किसने बनाए? बिनाई का मालिक कौन है? शुनीद का मालिक कौन? दीद का मालिक कौन? फ़कत अल्लाह। कभी गौर किया मैं किस मालिक से बात कर रहा हूँ? मैंने किस ज़ात हादी को याद किया है? वो कौन है? नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया भरी हुई थी, ज़मीन आबाद थी। अल्लाह के महबूब नबी आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बेतौफीकियों को देखकर, बद इंतज़ामियों को देखकर, उनकी हमाकतों को देखकर, उनकी कुफरी ताईद को देखकर, उनके जुल्म और ज़्यादती को देखकर नस्लन औ बाद नस्लिन अल्लाह के पैगम्बर पर जुल्म करते आए। पत्थरों से उनको ढांप देते, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर पत्थरों से उनको निकालते, फिर अपने पर उनके वजूद अक़दस व मुक़द्दस पर फेरते, वो तंदुरुस्त हो जाते। जब देखा इनका वतीरा यही है, इनका हाल यही है, ये टस से मस नहीं होते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, बस पुकारा किसको? अपने पालने वाले रब को। रब ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, इनका नामो निशान मिटा दे, कुफर को ख़त्म कर दे। पैदा किसने किए थे? वो आबादियाँ किसकी थी? उनका बनाने वाला कौन? ऐसे मालिक ने फिर तरस नहीं खाया। ये फिर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसने बात न मानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, कनान उसका नाम था, कहने लगा मैं पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, ये पहाड़ी हमारी बड़ी ऊंची है, इस तक पानी नहीं आता, तो इसकी बातें तुम करते वो नहीं यहाँ आता, तो छोटे छोटे पानी से बिगड़ता क्या है। बेगम को समझाया, वाइला को, वो भी न मानी। साहिबजादा भी गर्क हुआ, ज़ौजा भी गर्क हुई। यहाँ ईमान के बगैर रिश्ता बेकार, ताल्लुक बेकार, मोहब्बत बेकार, नसब बेकार, रबत बेकार। असल दौलत ईमान की है। पैदा करने वाले ने अपनी मखलूक को बनाया। नबी ने कहा, या अल्लाह बस ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, इनका तुख़्म मिटा दे,
इनकी जड़ काट रहे हैं। अल्लाह ने कहा मेरे नौबत ठीक है, जैसे तू कहता मैं वैसे ही कर देता हूँ। जो बनाता है वो जल्दी गिराता नहीं, जो बनाता है जल्दी ढाता नहीं। एक वक़्त दिया देखने का, सोचने का, करने का, उठने का, बैठने का, खाने का, मेल जोल का, बर्ताव का एक वक़्त दिया लंबा, सब बेकार हुआ। न काफिर रहे न तैयार रहा, हर शय मिट गई, शहज़ादा ख़त्म हो गया जी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेगम ख़त्म हो गई, उसको कुछ हाथ ना आया। हाथ कब आता है? जब बंदा अल्लाह का, उम्मत नबी की बन जाए। अकेले अल्लाह के मानने से कुछ नहीं बनता। मुशरिकीन मक्का मानते नहीं थे, बचे नहीं, फिर गए नहीं जन्नत में, बंधी ना उनकी ढारस, बचाया ना फिर अल्लाह ने उनको। अल्लाह ने अपने बंदों को इख्तियार दिया, उन पर इख्तियार दिया, काट दो इनको। मूली गाजर की तरह काट दिए गए। याद रखो, जब औलाद नाफरमान हो जाती है ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। जब बेगम नाफरमान हो जाती है बंदा उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता। जब जानवर बिफर जाता है, नाफरमान हो जाता है, बंदा महसूस नहीं करता। अपना कुत्ता बिफर जाए, हल्का हो जाए, किसी को बुलाता मार गोली इसको। अरे कल तक तूने इसको लाड लुढ़ाए हैं, चारा डाला है, बड़ा संभाला है, रोटियां डालता रहा, संभालता रहा, सर्दी गर्मी का तूने ख्याल रखा, धूप छाँव का तूने ख्याल रखा, आज कहते मार गोली। उन्होंने कहा पागल हो गए। अल्लाह और उसके रसूल के हक में पागल न बनो, मारे जाओगे। किसी ने नहीं पूछना तुम कौन हो। फिर मालिक को न तुम्हारे हाथों की ज़रूरत है, न तुम्हारे रंग रूप की ज़रूरत है। हर चीज़ बेकार होगी, बर्बाद होकर रहोगे। ज़रूरत कब है? कब पूछता है मालिक? जब बंदा उसका हो। जब बंदा उसको हो फिर मालिक पूछता है। अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सैयदुल अव्वलीना वल आखिरीन सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को जब देखा कि अपनी उम्मत के बारे में लालच से भी आगे चले गए हैं, लालच की हदें क्रॉस कर गए, इत्मीनान दिलाया, कोई बात नहीं, मैं तेरा ही हूँ। जब हालत गैर से गैर तर हो जिंदगी, फिर इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तेरी जो पहले ज़िंदगी गुजर चुकी है उससे आने वाली बेहतर है। उम्मत के बारे में ढारस मत भाई। और हाल क्या है उम्मत का? इसको नबी की ज़ात आली पर दुरूद पढ़ना मुश्किल हो गया। गोया के बेगाने के लिए कुछ करना है। अल्लाह के बंदो, नबी अपना
जी। और नबी ऐसा जिसके लिए अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, उसका इख्तियार तुम्हारी जानों पर तुमसे ज़्यादा है। गोया कि वो तुम्हारी जान का मालिक है। जहाँ कहे वहाँ झोंक दो, जहाँ कहे मर जाओ मर जाओ, जहाँ कहे भिड़ जाओ भिड़ जाओ, जहाँ से रोक दे रुक जाओ, जहाँ जाने को कहे वहाँ चढ़ दौड़ो। इख्तियार उनका इतना। हमारा हाल, हमारी कसम पुरसी, हमारी नाअहली, हमारी बेवकूफ़ी, हमारी हमाकत हद से बढ़ गई। हमारे पास फुर्सत नहीं कि अपने नबी पर, किस पर? अपने नबी पर दुरूद और सलाम के लिए 2 घड़ी निकालने मुझे फुर्सत नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैरत दर हैरत है। हुजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर अल्लाह की मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। उम्मत के लिए मांगा, बुलाया अल्लाह ने सिर्फ अपने महबूब को, उम्मत को तो बुलाया ही नहीं कि उम्मत भी आ जाए। उम्मत की तो बात ही नहीं वहाँ। अपने महबूब को मुलाकात के लिए बुलाया और हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मुलाकात में उसकी बारगाह आली में अपनी उम्मत के लिए परेशान है। इतना हमदर्द नबी और ऐसी कौम बेदर्द। मेरे अल्लाह तेरी पनाह। किसको न सुबह फुर्सत, न दोपहर फुर्सत, न शाम फुर्सत, न रात फुर्सत। मस्जिद में जाना दुश्वार, वुज़ू करना दुश्वार, घर में बैठकर कुछ पढ़ना दुश्वार, बच्चों को अल्लाह रसूल के मुतालिक बताना दुश्वार है। आपका जो आखिरी ज़माना था 12 रबीउल अव्वल को बाद मौरख़ीन के मुताबिक 2 निस्बतें हासिल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की विलादत और आपका विसाल मुबारक। बाद में लिखा है 8-9 को आपकी विलादत है और 12 को आपका विसाल मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदद मा खलक़ मिन शै दाइमन अबदन अबदा। आखिरी वक़्त में जब दुनिया से आप वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे, अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लिया, अल्लाह से मिलने जा रहे थे, उस वक़्त भी उम्मत के लिए परेशान थे। आखिरी सांसों में आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला उम्मत के लिए अस्सलाह 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 वमा मलकत ऐमानुकुम। और मेरे उम्मतियों नमाज नमाज वमा मलकत ऐमानुकुम। और गरीबों का हाल देखियो, उन पर हाथ रखियो, गरीबों को कुछ न कहियो, न सताइयो उनको, वो कमज़ोर हैं। गोया ज़िंदगी का सारा माहसल नबुव्वत ने जाते वक़्त हमें बता दिया और आगाह कर दिया, और हमारा हाल ये है, हमें फुर्सत नहीं। इन्ना लिल्लाह। क्यों फुर्सत नहीं? इसका सबब क्या है? क्यों फुर्सत नहीं? इसका सबब मैं अर्ज़ करता हूँ। इसका सबब ये हुआ, हमने घर में, डेरे में
बाहर अंदर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हमने अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को, अपने अइज़ा व अक़रबा को, अपने नवासों और पोतों को, अपनी पोतियों को, अपनी नवासियों को अल्लाह रसूल के मुतालिक बताया ही कुछ नहीं। अगर सुना है किसी बेगाने से सुना है, बस थोड़ा बहुत सुन लिया, बात ख़त्म हो गई। वो अल्लाह के रसूल है, हमारे भी रसूल हैं, बस अल्लाह ने उनको रसूल बनाकर भेजा है। दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म, बात ख़त्म हो गई। याद रखो, पढ़ते बात बन जाती, फिर उनकी समझ में आती है तो पढ़ते हैं। कहने से कुछ नहीं होता, बात तो करने से बनती है। अपने आप को जब आदमी झोंकता है बात तो बनती है, खुद पीछे हट रहे किस्सा तो खत्म हो गया, बात तो नामुकम्मल रही। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हुज़ूर सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नाफरमानियों में, गलतियों में, कोताहियों में फंस जाता है, मेरा अल्लाह उसका इंतज़ार करते हैं मेरा बंदा कब लौट कर वापस आता है। और वहाँ अल्फाज सुलह के हैं, बंदा कब अल्लाह से सुलह करता है। बड़ा तो छोटे से सुलह करता है, छोटा बड़े से सुलह करता है, लेकिन वो तो कादिर मुतलक है, ये दुनियावी निज़ाम तो है नहीं, लेकिन अल्लाह अपने बंदे का फिर भी इंतज़ार करते हैं। हुज़ूर सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक कदम एक बालिश्त जाता है अल्लाह उसकी तरफ एक कदम आते हैं। जो एक कदम अल्लाह की तरफ जाता है अल्लाह दौड़ कर उसकी तरफ आते हैं। कमाए अली को भी शानी, जैसे अल्लाह की शान है वैसे दौड़ते होंगे। आयत मैंने पढ़ी थी, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, बात उनकी है, अल्लाह उनको शाबाश दे रहे हैं, अल्लाह उनका एजाज़ बता रहे हैं, उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। बंदे तो मेरे वही हैं, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, जो वक्त सहर इस्तिग़फ़ार करते हैं, तहज्जुद में तौबा करते हैं। तौबा ज़ुबान के कलिमात नहीं है, दिल की कैफियत का नाम है। हमने ये ज़ुबानी कलिमात याद कर ली हैं, ज़ुबान से कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिर, बख्श दे, अल्लाह, ए अल्लाह। ख्याल कहीं और है, कहते हैं अल्लाह बख्श दे। कोई दीवाना दुकान पर जाकर कह दे हलवे की एक प्लेट दे दें, ये कहकर वो दूसरी तरफ कर ले तो आपका क्या ख्याल है, वो थाल उसके सर पर रख देगा? वो फौरन समझे तो पागल है। जब हमारे दिल का रुख ही बदला हुआ है, क्या रहे हैं, किस मालिक से अर्ज कर रहे हैं? भांग तो बहुत बड़ी चीज रहा है, हालत गैर है, खुद कहीं बात कहीं। आखिर कब तक, ये क्यों, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? एक तालिब इल्म सबक ना सुनाए, गौर भी ना करे, आपकी बात भी ना माने, सुने भी ना, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? रोटी खा लो, कपड़े पहन लो, चाय पी लो, सुरमा डाल लो, टोपी ले लो, पगड़ी बांध लो, बस्ता पकड़ लो, कब तक करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, आखिर चल दफा हो यहाँ से, निकल,
उन लोगों के पट्टे तेरे दिमाग में आ रहा ज़रा, चल निकल यहाँ से। तो उन्होंने सारा वक्त मेरा ज़ाया कर दिया। क्यों? उसने आपकी बात पर गौर नहीं किया। अगर वो आपकी बात पर गौर करता फिर आपकी ज़ात पर भी गौर करता, आपको भी अहमियत देता, आपकी बात को भी अहमियत देता। हुआ यूँ, अहमियत की तो कोई बात ही नहीं हुई।